2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। सवाल है कि किन किन सीटों पर वोटिंग होनी है और उन इलाकों का समीकरण क्या है। तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीट पर चुनावी घमासान होगा। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए बुधवार की शाम से चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। अब इन सीटों में मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, कैराना और नगीना हॉट सीट है, यानी कि इन सीटों में मामला फंस सकता है या फिर कुछ हेर फेर पलट फेर पहले ही हो चुका है। पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण के चुनाव को लेकर के पूरा जोर लगाया गया है। भाजपा इस बार राष्ट्रीय लोक दल के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA के बैनर तले सपा और कांग्रेस कैंडिडेट की कोशिश लगातार भाजपा को पछाड़ने की है। वहीं मायावती भी पश्चिमी यूपी को मथ रही हैं। उनके भतीजे और बसपा के जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी लगातार रैलियों के जरिए खोए जनाधार को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर के बारे में। तो सहारनपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने लोकसभा सीट से पूर्व सांसद राघव लाखनपाल को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। राघव ने 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में ये सीट सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा के पाले में गई थी। कांग्रेस ने यहां से इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। इमरान मसूद ने पीएम मोदी को लेकर के बोटी बोटी वाले बयान से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे। वहीं बसपा ने यहां से माजिद अली को टिकट देकर के उतारा है। मुस्लिम कैंडिडेट के जरिए बसपा ने इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की है। बात करें अब कैराना सीट के बारे में, तो चुनावी मुकाबला यहां पर दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने एक बार फिर सांसद प्रदीप चौधरी पर दांव खेला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 27 साल की इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारकर युवाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं सबसे बड़ा खेल मायावती ने श्रीपाल राणा को चुनावी मैदान में उतारकर किया है। दरअसल प्रदीप चौधरी गुर्जर है, क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक गुर्जर वोट है। वहीं सपा ने इकरा हसन पर दांव खेला है। इकरा माए समीकरण को साधती हुई दिख रही है, लेकिन बसपा ने ठाकुर समुदाय के श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाया है। श्रीपाल को बसपा के दलित वोटों का भरोसा है। ये मुस्लिम और ठाकुर वोट के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार ठाकुरों की नाराजगी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकती है। यहाँ भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ पर साल 2014 से सांसद हैं। इस बार जयंत चौधरी भाजपा के साथ हैं। डॉक्टर संजीव बालियान एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उनके सामने चुनावी मैदान में उतरने वाले सपा कैंडिडेट हरेंद्र मलिक मुस्लिम जाट और बालियान से नाराज वोटरों को साधने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। अगली सीट है पीलीभीत। पीलीभीत पर इस बार ये जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, एक नया चेहरा उतारा है। यूपी सरकार में मंत्री जीतन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में देखना होगा कि लोग इस बदलाव को स्वीकार करते हैं या नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भगवंत सरन गंगवार और बसपा ने अनीस अहमद खां फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतार खड़ा किया है। बिजनौर है अगली लोकसभा सीट। तो इस सीट पर चुनावी गणित बन गया है। गठबंधन के तहत ये सीट राष्ट्रीय लोक दल के खाते में आने वाली है। इस सीट पर RLD ने चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके पक्ष में लगातार जयंत चौधरी प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ रालोद और भाजपा का जो सॉलिड वोट बैंक है वो जाता दिख रहा है। वहीं सपा ने यहाँ से दीपक सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। बात करेंगे अब नगीना लोकसभा सीट के बारे में। तो यहाँ पे जो मुकाबला है वो जोरदार होने वाला है। नगीना सीट पर मुकाबला चौकोरनी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहां अगर बात सपा की करें तो उनके ओर से मनोज कुमार चुनावी मुकाबले में उतर रहे हैं और बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतार खड़ा किया है। वही मुकाबले को रोचक बनाते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ से उतर रहे हैं। फिर आता है मुरादाबाद लोकसभा सीट, और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर इस बार हसन फैक्टर काम कर सकता है। दरअसल सपा ने डॉक्टर ST हसन का टिकट यहां से काट दिया है। अखिलेश यादव ने आखिरी वक्त में टिकट काटकर बिजनौर से पूर्व विधायक रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके जो बाद है हसन जी है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। वहीं भाजपा ने एक बार फिर
सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में उतार खड़ा किया है। बसपा ने यहां से इरफान सैफी को चुनावी मैदान में उतार कर मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की है। ऐसे में सपा उम्मीदवार की चुनौती बढ़ती हुई दिख रही है। अंत में हम बात करेंगे रामपुर सीट के बारे में। तो रामपुर सीट में होने वाले चुनाव में पिछले 3 दशकों से आजम खान फैक्टर हावी दिखता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव से वो अलग है। पिछली बार उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद उनकी सांसदी और विधायकी चली गई। अभी भी वो जेल में बंद हैं और रामपुर सीट पर भाजपा ने एक बार फिर से घनश्याम सिंह लोधी पर दांव खेला है। घनश्याम सिंह लोधी ने लोकसभा उपचुनाव 2022 में जीत दर्ज की थी। आजम खान की नाराजगी के बाद भी अखिलेश ने रामपुर सीट पर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद सपा में आजम बनाम अखिलेश यादव दो फाड़ होते हुए दिख रहे हैं। वहीं बसपा कैंडिडेट जीशान खान अपनी अलग उम्मीदों के साथ चुनावी मैदान में उतर खड़े हुए हैं। 52% मुसलमान वोट वाले इस लोकसभा सीट पर अखिलेश से नाराज मुस्लिम समाज का साथ मिलने की उम्मीद बसपा प्रत्याशी को ज्यादा हो रही है। तो ये वो 8 लोकसभा सीट है जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। ये सारी सीटें यूपी में हैं और कुल 4 सीटें ऐसी हैं जिन्हें हॉट सीट बना दी गई है। वहां पर मामला जो है वो फंस सकता है, दाव पेच उल्टे पड़ सकते हैं। लेकिन जो भी अपडेट होगा वो एबीपी लाइव के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।